कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोस लाओ, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें बताओ। तो फाइनली आप लोगों के लिए आज मैं गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आया हूँ। कर्नाटका स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के जॉब छोड़े गए हैं कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ये एक सरकारी जॉब होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। आंगनवाड़ी के लोग आपके घरों तक आते हैं, कुछ काम करके देते हैं, तो उसी तरीके से आप लोग भी जो है ना आंगनवाड़ी में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग भी एक आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी जॉब के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सैलरी कितनी होगी, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बता देता हूं कि आंगनवाड़ी की जॉब है क्या। देखो, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एरिया टू एरिया आंगनवाड़ी के सेंटर्स खुलते हैं। वहाँ पे एक आंगनवाड़ी की टीचर होती है और एक हेल्पर होती है जो कि बच्चों को संभालती है। और जब भी गवर्नमेंट का कुछ काम आता है तो आंगनवाड़ी के टीचर्स को ही अलॉट किया जाता है थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो उसी तरीके से आप लोग भी अगर अप्लाई करते हैं, इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों को भी जो है ना इसी तरीके का काम करने का मौका मिलेगा। अब बात करें कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है, तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल, बेलगावी, बीदर, हावेरी एंड तुमकुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर आप लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के वैकेंसीज मौजूद हैं। बात करें कितने पोस्ट हैं, तो देखो अगर बीदर की बात करें तो टोटल 96 पोस्ट हैं। बात करें तो तुमकुर की, तो तुमकुर में 384 पोस्ट हैं। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे डिटेल अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। अगर आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। अगर 12th नहीं तो भी कम से कम डिप्लोमा पास होना ज़रूरी है। बात करें आंगनवाड़ी हेल्पर की, तो आप लोगों को मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। अब साथ ही साथ में इसके एज की अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 19 साल से लेकर 35 साल के बीच में जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी विकलांग हैं, यानी कि जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं, उन लोगों की अगर हम बात करें तो उन लोगों को 10 साल का और जो है ना छूट दी गई है। अगर वो 45 ईयर्स के भी हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी इसको डालने की, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 0 एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। कोई भी आप लोगों को फीस नहीं ली जाएगी। बात करें इस एप्लीकेशन की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट की, तो एप्लीकेशन को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 10 जनवरी से जो ना स्टार्ट हो चुकी है। एंडिंग डेट की बात करें तो 5 फरवरी तक ये चलने वाली है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ये टाइम के बीच में आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपका आईडी प्रूफ, जो आपका आईडी जो भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्शन आईडी प्रूफ हो सकता है। उसके बाद आपका एज प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड भी लगवा सकते हैं या फिर आप इलेक्शन आईडी कार्ड भी लगवा सकते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ, जैसे मान लीजिए आपने 10th पास कर रखा है तो आपका 10th का मार्क्स कार्ड होना ज़रूरी है। पीयूसी अगर कर रखा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो उसका मार्क्स कार्ड होना ज़रूरी है, या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसका मार्क्स कार्ड। उसके बाद बात करें तो आपका एक रिज्यूम आप लोगों को बनाना है। रिज्यूम समझ लीजिए आपका एक बायोडाटा जैसा होता है, उसमें लिखा जाता है क्या आपका नाम, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपने क्या पढ़ाई की है, कुछ एक्सपीरियंस है कि आपको, ये सारी चीज़ें जो है ना होती है। अगर आप लोगों को चाहिए रिज्यूम का फॉर्मेट तो ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लिए रिज्यूम फॉर्मेट, तो आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ किसी तरीके का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, दोनों चीज़ें आप लोगों को लगने वाली है। अब बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट दिख रही होगी। ये वेबसाइट पे आप लोगों को चले जाना है डायरेक्ट। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक कर भी आप लोग डायरेक्ट ये वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। कैसे जाना होता है उसका एक डेमो भी बता देता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना, वहाँ पे ओपन कर जो है ना वो मैं जो वेबसाइट दे रहा हूँ उसको यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर जो है ना सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके का आपका जो है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका आता है। मान लीजिए मैं बीदर सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद नीचे आपको जो है ना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट कहाँ का है देखिए, बीदर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर 1 और 2 दो नंबर पूछ रहा है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग आंगनवाड़ी हेल्पर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, आप कौन से कास्ट से हैं, SC ST हैं या फिर अदर कास्ट हैं। अगर SC ST हैं तो आप लोगों को दोनों ऑप्शन दिया गया है। अगर अदर कास्ट से हैं तो आप अदर पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना।
जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को आपका जो है ना कहाँ पे आपको वैकेंसी चाहिए वो पूछ रहा है कि आप लोगों को एक जगह सेलेक्ट कर लो, तो वहाँ पे आप लोगों को एक वैकेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से देख कर सेलेक्ट करना। उसके बाद अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों को कई सारी डिटेल्स पूछेंगी। आपका नाम पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है, आपका 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। और एक मेन बात जो है, आप लोग जो है ना 10th जो पास हुए हैं उसमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है वो चीज़, तो यहाँ पर वो भी पूछ रहा है। उसके बाद आपका जो है ना मदर नेम, फादर नेम, आप मैरिड हैं या नहीं है, आपका पीयूसी अगर आपने कर रखा है तो आपका पीयूसी का जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे डाला है तो ये पीयूसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो होगा। अगर नहीं डाला है तो आप लोगों को सिर्फ 10th का शो होगा, पीयूसी का शो नहीं होगा। उसके बाद आप नीचे चले जाते हैं तो आपके मार्क्स पूछे जाएंगे, तो मार्क्स इंटर कर देना। उसके बाद एड्रेस, आपका सारे एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आप इंटर कर देना। उसके बाद आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको जो पूछ रहा है उसका आरडी नंबर, और नीचे आप लोगों को एडिशनल आपने क्या क्या कोर्स कर रखा है उसके बारे में जानकारी पूछ रहा है, अगर है तो डाल देना। उसके बाद आपका प्रेफरेंस ग्रुप पूछ रहा है, तो आपने कौन से ग्रुप में लेना है वो डाल देना। सारी चीज़ें डालने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को और एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, भरने नहीं आ रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि बाहर जाकर कहीं पे जहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई कैफ़े में या फिर कोई शॉप में जाकर वहाँ पर आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर देना। अब बात करें इस जॉब की सैलरी की, तो देखो ऑफिशियली यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया है वहाँ पर बता रहा है कि आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी 12,000 रुपये तक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तुरंत जाओ अप्लाई कर लो। जहाँ तक मैंने सारी डेट्स बताई हैं उसके अंदर ही आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।